हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल कौशल सर ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि आज मतलब ट्यूसडे को हम लाइव क्लास लेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम में ऑनलाइन स्टार्ट किया तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब तक हम सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे लग रहा था कि 100 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव क्लास चला सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे ही आज देखा तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया कि यू मस्ट हैव 1000 सब्सक्राइबर टू गो लाइव। तो लाइव क्लास तो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर भी जब मैं क्लास ही ले रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा के जाऊंगा ही। तो बड़ा आज अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज लाइव क्लास ली जाएगी और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा किस तरह से आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, सोल्यूशन कर पा रहे हैं। भले ही थोड़े बच्चे लाइव आते हैं, लेकिन कम से कम ये तो होता है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो उसका सीखने का तरीका क्या है, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। मेरी आवाज तो आपको अच्छे से आ रही होगी ना। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी राइट कर दिया था, लाइव क्लासेस एट 9 AM, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, है ना। टॉपिक था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर है, मैथ का 9 क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। तो पहले रेशनल और इरेशनल है, फिर रियल नंबर्स है। तो मैं आज ऐसा आपको बताने जा रहा था कि मैंने देखा है कि ऐसा किसी टीचर ने अभी तक नहीं बताया जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा था, जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता कि आपको लाइव में मजा आ जाती है आज पढ़ने में। लेकिन ऐसा हुआ कि लाइव क्लास का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया। 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। मैंने जैसे ही लाइव के लिए क्लिक किया तो कैमरा ऑन हुआ और थोड़ा देर बाद एक नोटिफिकेशन आ गया कि यू आर अनेबल टू गो लाइव बिकॉज यू हैव नॉट 1000 सब्सक्राइबर्स, गॉट इट यू। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ना, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे वो अपने हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब नहीं हमारे पास लाइव हो नहीं पा रहे हैं तो और आपको ऐसे ही ऑनलाइन एक अपलोड करके वीडियो देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज मन जो खुश हो के हम आए थे घर से कि आज मजा आ जाएगी पढ़ाने में, सारे बच्चे जुड़ेंगे। भले ही वो 20-30 बच्चे जुड़ते, लेकिन एक अलग ही आज बात आती और आपको भी मजा आता पढ़ने में। चलिए कोई बात नहीं है। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं। और आप सब्सक्राइबर बढ़वाना चाहें तो बढ़वाएं, क्योंकि आपके काम की चीज है। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक्चुअली लाइट भी नहीं आई, आज पानी रात में बरसता रहा, तो पहले लाइट आई फिर चली गई, है ना। चलिए तो फिर हम आज आपको स्टार्ट करते हैं। रब करने का डस्टर कहाँ गया भाई। चलिए मिल गया, कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे वैसे ही पढ़ाते हैं। फिर क्या है, फिर भी मैं जैसा समझा दूंगा कि आपको आज के बाद से कभी भी ये चीज भूलेगी नहीं, है ना। भाई सारी जानकारी तो होती नहीं है, अब जैसा जो सिस्टम हो। अब जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग लाइव क्लास नहीं चला सकते हैं। मैं तो सोच रहा था 100 में है, लेकिन जब आज नोटिफिकेशन देगा तो उसमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, है ना। ठीक है ना, फिर मैं उसको वेरीफाई कराऊंगा। चैनल तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसको वेरीफाई कराएंगे, तभी हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका मैथ का 9th का फर्स्ट टॉपिक है। तो अपनी बुक ले लीजिए, और वैसे बुक की मदद नहीं, बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसा पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए भाई, मैं आज आपको पहला टॉपिक जो हमारा नंबर सिस्टम में वही पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा आपको कभी न बुक में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में आपको बताने जा रहा हूँ। देख लूं जरा, सही चल रहा है वीडियो, प्रॉपर आ रहा, ठीक है, क्लियर दिख भी रहा आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है भाई। तो
ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर अब इस तरह से बताऊंगा कि कभी भूलेंगे नहीं। चलिए बच्चों, अगर मैं नंबर के पार्ट करना चाहूं तो इसके दो पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है बच्चों रियल नंबर, जो आपके बुक में भी है, हाई स्कूल में भी है ना, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पढ़िए भाई, 9th की मैथ। गर्ल्स बॉयज बिल्कुल डरे नहीं, कभी भी आज के बाद से आपको भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है ना। मैंने आपको एक दिन ध्यान होगा कि मैंने जब एक वीडियो डाला था उसमें लिखा हुआ था कि मैथ से डरे नहीं, है ना। तो आज से डरना बंद कर दीजिए मैथ से, क्योंकि जितनी भी चीज पढ़ाएंगे हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है अपनी बुक की हेल्प से, ताकि आप अच्छे से अच्छा कर सकें। अगर आप बुक की हेल्प से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। ठीक, तो कोशिश ये रहेगी कि सारा का सारा जो है उसमें सब आपका कंप्लीट करवाया जाए। फिर भी कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ सारी चीजें बताई तो जाती हैं, कुछ चीजें उसमें छूट जाती हैं जो कुछ आपको देख करके समझ करके सीखनी होती हैं, है ना। चलिए, क्योंकि जैसे भी यही टॉपिक है, इसको अगर बताना चाहें तो हम कम से कम इसको 1 वीक तक समझा सकते हैं, वन डे में। लेकिन अब ये ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, तो इस तरह से 1 वीक तक एक टॉपिक को नहीं पढ़ाया जा सकता, 1-2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक। ठीक है, चलिए, तो आपको बताएं नंबर में क्या होता है। नंबर सिस्टम में मिक्स्ड नंबर ढेर सारे होते हैं, उनमें से एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी। इसका नाम ही बता रहा है कि इमेजिन करना है, तो इससे अभी कोई मतलब नहीं, आपको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। अब रियल नंबर के हम पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब रियल नंबर के हम पार्ट करते हैं। तो लाइट नहीं आ रही तो गर्मी लग रही है थोड़ा सा, तो हाँ, रियल नंबर के आप पार्ट करते हैं। तो रियल नंबर में आपका आ जाएगा रेशनल और इरेशनल। ओके, रेशनल इरेशनल। ओके, रेशनल और इरेशनल दो पार्ट हो गए। अब रेशनल इरेशनल में आप देखेंगे कि इरेशनल भी जैसे इमेजिनरी वैसे इरेशनल का कोई ज्यादा हमारे में यूज नहीं है। इस तरह से अब रेशनल के दो पार्ट कर देते हैं। जब हम रेशनल के दो पार्ट करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका इंटीजर, ठीक है बच्चों, एक हो जाएगा इंटीजर और दूसरा हो जाएगा रियल नंबर, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, और क्या बच्चा, इंटीजर के बाद में इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। इस टेबल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आज के बाद से आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। ये टेबल आपको ऐसा बता दे रहे हैं कि आज के बाद से आपको ये चीजें कभी भी अपने दिमाग से कभी भी बाहर नहीं जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं आपको, है ना। इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। अब इंटीजर के कुछ आपको पार्ट बता देते हैं, देखिए ध्यान से। इंटीजर में क्या क्या आ जाता है आपका, आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है ना। सॉरी, इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो छूटा जा रहा है, फिर आपको इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटीजर में आपका होता है एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव, बस ये टोटल पार्ट है। अब इसके पार्ट करके आपको बताते हैं। इसमें आप ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, है ना। फिर पढ़ा होगा आपने होल नंबर, ठीक है। फिर पढ़ा होगा आपने इवन नंबर, फिर आपने पढ़ा होगा ओड नंबर, फिर आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं ना। फिर आपने रीड किया होगा कंपोजिट नंबर, नेचुरल, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, और क्या बचा आपका को प्राइम नंबर, इसी में आ जाएगा। प्राइम के और पार्ट होते हैं, मैं अलग से आपको बता दूंगा, उसमें देखिएगा आप बिल्कुल सोच के रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है ना, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा।
ये जो नाइन्थ की बुक भी पढ़ चुके हैं ना, जो स्कूल में पढ़ चुके हैं बच्चे, वो भी देखेंगे कि ऐसा आपको शायद ही किसी टीचर ने बताया हो। इससे आपको पूरा फैमिली का पता चल जाए कि नंबर की फैमिली कैसे होती है ना। प्राइम नंबर भी आपको ऐसे बताएंगे कि कुछ नया ही आपको लगेगा कि वाकई कुछ हम पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अलग सा, है ना। चलिए भाई, तो ये आपके नंबर्स हो गए। तो जल्दी से एक बार पूरा टेबल बना लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए बनाए इस टेबल को, देखते हैं फिर क्या होता है। इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए, दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? ठीक ठीक, यही एक बात होती है, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए क्या किया जाए। यही चीजें आप बढ़िया, मैं देख रहा होता आपके कमेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है, और फिर अच्छा लगता जरा बताने में, लेकिन क्या किया जाए एक उसमें नोटिफिकेशन ही आ गया है ना। चलिए, इसीलिए मैं शुरू से कहता रहा हूं कि थोड़ा आप लोग इसको जितना सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके लिए फायदा है। अब वो आज बहुत ज्यादा नुकसान कर गया वो, है ना। लाइव क्लास नहीं हो पाई आज, पढ़े उससे हम सोच रहे थे सब बच्चे देखेंगे, मजा आ जाएगी। कोई बात नहीं, चलिए ऑफलाइन पढ़िए, तो उसको हम अपलोड कर देंगे थोड़ा देर में, फिर देख लीजिएगा। चलिए, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो फिर से एक बार बता दीजिए, नंबर बता दें आपको कि नंबर जो होते हैं उसमें क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। टोटल नंबर को अगर दो पार्ट में बांटा जाए, फिर उस टोटल नंबर में दो पार्ट इमेजिनरी, ज्यादा उसका नाम ही इमेजिनरी है, इसका मतलब है कि उससे ज्यादा कोई इंटरेस्ट मत आप रखिए, क्योंकि उसको जबरदस्ती लाया गया मैथ पढ़ने के लिए। समझ रहे हैं ना आप बात? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती आ जाती है हमारे समाज में। ऐसे जैसे कोरोना वायरस आ गया, किसी ने कहा ना आओ भाई हमारे पास आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे नंबर हैं कि जो मैथमेटिशियन ने कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए उनको जबरदस्ती मैथ में डाला। मैं बताऊंगा अभी आपको इसके बारे में। रियल नंबर रियल ही होते हैं, रियल को दो पार्ट में बांट सकते हैं हम, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। जैसे इमेजिनरी था ऐसे इरेशनल है, कि कुछ ऐसी चीजें कि यार ये भी संभव है। अभी आपको करके दिखाएंगे, यही टॉपिक है हमारा आज का, रेशनल और इरेशनल, है ना। फिर देखिए, रेशनल के दो पार्ट कर सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। तो इंटीजर के हमें पार्ट करने हैं, फ्रैक्शनल को छोड़ना है ना। चलिए, अब आप कहोगे कि सर ये तो रेशनल और फ्रैक्शनल एक ही से लग रहे हैं, है ना। भाई रेशनल के ही तो हमने दो पार्ट किए, रेशनलाइजेशन करना होता है उसमें। रेशनल में आपको फ्रैक्शनल भी मिल जाएंगे, मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में भी, और इंटीजर के रूप। यही देखो, नई चीज आपको समझ में आएगी। अभी आप तक जो आठवीं क्लास तक पढ़ते रहे हो, उसमें चीजें आपको क्लियर करके नहीं बताई गई थी, सिखाया गया था। आपको अभी बताया गया कि रेशनल और फ्रैक्शनल एक ही होता है ना। देखिए एक ही होता है, लेकिन उसमें एक चीज छुपी रहती है जो है इंटीजर। इंटीजर को अलग करके बताया होगा अभी आपको। अब आपको इंटीजर को बता रहे हैं कि इंटीजर रेशनल और इरेशनल में से रेशनल फैमिली का, हमारा जो रेशनल है उसकी उस फैमिली का है इंटीजर। ओके, अब देखिए, अब इंटीजर के भी दो पार्ट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सारे आ जाते हैं, नेचुरल, होल, है ना, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सारे नंबर हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। नोट कर लीजिए। चलिए, अब जो आज का टॉपिक है उसको हम आपको बताते हैं। क्या है आज का टॉपिक? रेशनल और इरेशनल। ऐसा समझा देंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए फिर तैयार हो जाइए सीखने के लिए रेशनल और इरेशनल। चलिए भाई, रेशनल हम आपको ऐसे चार्ट बना के सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे आप। इरेशनल, ठीक है बच्चों, ये देखिए रेशनल, ये देखिए इरेशनल। बस ऐसे ही आपको जब कंपेयर करके बताएंगे तो आप तुरंत सीख जाएंगे। यही अंतर होता है कि खुद पढ़ने में, बुक से पढ़ने में, जब टीचर बताते हैं तो आपको समझ में आता है। हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था कि बुक से पढ़ते थे, लेकिन जब टीचर बता देते तो ज्यादा समझ में आ जाता था। ठीक है ना। चलिए भाई समझिए, फिर आपको एक क्लियर कर दें हम कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। देखिए भाई, रेशनल और इरेशनल क्या होता है, इसको मैंने बताया ना, जिस तरह इमेजिनरी वैसे ही रेशनल। तो रेशनल क्या होता है, अभी आपको डेफिनेशन बताई जिस दिन मैंने, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q where Q is
नॉट इक्वल टू 0। ये आपको हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई नंबर है, कोई भी नंबर है ABCD, ये तो नंबर है ना 1 2 3 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD इसलिए बोला मैंने कि किसी को भी, ए को भी हम 1 बोल सकते हैं, ए को 9 बोल सकते हैं, इस तरह से वो जैसे आपको इसमें बताया गया होगा ना, एलजेब्रा जब बताया गया होगा, आपको बताया गया था ना, उसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाई गई होंगी आपको कि ABCD का यूज कैसे करते हैं, 1 2 3 का यूज है ना, आपको बताया गया ना, कांस्टेंट और ये सब चीजें है ना, वेरिएबल। तो उन चीजों में जाने का कोई मतलब नहीं, टॉपिक हमारा जो वो बताते हैं, इसलिए मैं ABCD बोल रहा था। जैसे हमने P क्यों लिया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू रख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि Q क्या हमारा 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कोई भी नंबर लिया 5.2 ले लिया, ठीक है ना, अच्छी तरह समझिएगा, मैं सबको नहीं लिख सकता हूँ, कुछ ही नंबर लिख सकता हूँ। मैंने 5.2 क्यों लिखा, क्योंकि पहली बात तो Q में 0 नहीं है, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी 5.2 मैंने इसलिए लिखा, क्यों, क्योंकि जब मैं 2 का डिवीजन 5 में करूंगा तो ये एंड हो जाएगा। बस बच्चों यही सीखना चालू करना आपको कि रेशनल नंबर में एक क्वालिटी होती है कि वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। पहली क्वालिटी क्या, टर्मिनेटिंग होता है, पहली क्वालिटी। ठीक, बात समझ में आई, टर्मिनेटिंग होता है। दूसरी इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट सोच लीजिए यहां पर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, एक क्वालिटी। जैसे हमने 2 का डिवीजन किया तो हमारा आ जाएगा, देखिएगा डिवीजन करके आपको दिखाते हैं, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल, 2 5 जा 10। आप देख रहे हैं 2.5 इसकी वैल्यू आ गई, एंड हो गया इसका। टर्मिनेटिंग मतलब होता है बच्चों फिनिश हो जाना, एंड हो जाना, है ना। 2.5 इसकी वैल्यू आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, एंड। इसका फिनिश हो जाना किसी चीज को, उसी को टर्मिनेटिंग। इसका एंड नहीं होता, इसका है इरेशनल का ये एंडलेस होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है बच्चों। ठीक है, एक क्वालिटी आपको समझ में आ गई। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसी फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो इरेशनल होता है। एक बात पहले पॉइंट क्लियर करिए, जैसे आप डिवीजन करेंगे, कोई ऐसी चीज होती है जो चलती जाए एंड नहीं हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल आपका होता है ना, 10 में अगर मैं 3 का डिवीजन करूं, करिए आप लोग भी करिए जरा, मैं भी करता हूं, देखिए ध्यान से। 3 3 जा 9 डेसिमल 0, फिर 3 3 जा 9 डेसिमल 0। देखते जाइए अब क्या रहा आपका, बार बार 3 डेसिमल 3 3 3 3 3 3, एंड होगा कभी, ये नहीं होगा ना, एंडलेस है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझिए इस बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब ये एंड नहीं हो रहा है तो क्या मैं इसको इरेशनल कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, आपने तो लिख दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंडलेस। मैंने अभी आपको एक क्वालिटी बताई है ना। जैसे मैंने आपको इवन नंबर की क्वालिटी बताई होगी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, या और क्या बात बताई थी कि एंड में 0 2 4 6 8 दोनों क्वालिटियां मैच करते हैं। ऐसे इसमें भी 2 3 क्वालिटी बताई जाएंगी। अब 3 की 3 क्वालिटी पूरी प्रूव हो जाए तभी हमारा वो रेशनल और इरेशनल नंबर में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो सर आपने बताया कि ये तो एंड नहीं हो रहा, तो हमें तो यहां रखना चाहिए। अभी बताता हूं मैं किस तरह का एंड नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो आप, रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रिपीट। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो इसको बोलेंगे सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, मतलब फिनिश भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। कैसा नंबर है वो, जैसे 10 अपॉन हमने 3 लिया तो इसकी वैल्यू आई हमारी 3.333। इसका एंड नहीं होगा, चाहे आप पूरा व्हाइट बोर्ड फिल कर दीजिए बच्चों। आपने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब एंड भी नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग है।
इसका क्या मतलब हुआ, दो क्वालिटियां मिली इसकी। एक तो मिला टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड हो जाए तो आंख बंद करो लिख दो कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, इसको परिमेय संख्या कहते हैं, हिंदी से कहते हैं इसको परिमेय, इसको बच्चों कहते हैं अपरिमेय। हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो वो भी समझ लें, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक पहले पॉइंट समझिए, टर्मिनेट हो जाए तो आप बिल्कुल अपनी आंख बंद करिए, कुछ ना सोचिए, टर्मिनेट हो गया बस समझ जाइए रेशनल है। अब दूसरी क्वालिटी क्या पता चली कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दोनों जगह फिक्स कर दिया सबने आपने, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैंने लिख दिया, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं हो रहा लेकिन बार बार वही आ रहा, 3 3 3 3 3। एक एग्जांपल और बता दूं आपको इसी में, जैसे लिखा हो 2.123 123 123। देखो बच्चों ये भी रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो एक तरीका होता है इसका लिखने का, क्या होता है, 3 रिपीट हो रहा ना, ये मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। ऐसे इसमें 2 के बाद जो रिपीट हो रहा 1 2 3 रिपीट हो रहा, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। दिख रहा आप लोगों को, नीचे वाला दिख रहा। हाँ दिख रहा, ठीक है ना। नीचे मैंने क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया स्टूडेंट्स। ओके, जब मैंने बार लगा दिया तो इसका मतलब है जिसके ऊपर भी ये बार का साइन लग जाएगा वो रिपीट करता चला जाता है। तो फिर सर इसमें बचा क्या, इसमें कुछ नहीं बचा, केवल एक चीज बची कि ना तो वो एंड हो ना वो रिपीटिंग हो। ठीक है ना, मतलब कि उसका एंड भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग तो होना चाहिए, उसको एंडलेस होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट आपको बताया गया यहां पर, क्या पॉइंट बताया गया दूसरा, कि रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, दोनों में नॉन लगा होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग दोनों क्वालिटियां जब फॉलो करेगा तब वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। एग्जांपल समझिए जरा, इसका एग्जांपल यहां समझा देते हैं आपको। जैसे मैंने कर दिया 2.123 5 7 1 8 9 2 4 5। आप देखिए कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा ना, एंड भी नहीं हो रहा, बढ़ता ही चला जाएगा, कुछ ना कुछ आता ही जाएगा इसके आगे। ऐसा नंबर, अब आपको समझ में मेरी बात आई नहीं आई, फिर से समझिए। इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, रिपीट होगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और बार 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 वो चीजें आती जा रही हैं सेम टू सेम। तो यहां पर क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और बार बार वो चीजें आती जा रही हैं आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बात समझ में आ गई। लेकिन इधर पे क्या होगा, यहां पे जस्ट आपको एक पॉइंट भर याद रखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो गया तो आपका समझ लीजिए कि वापस इसी में आ जाइए, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन जब आपका यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, मतलब कि कोई ना कोई चीज बदल बदल के आती जाएगी और एंड भी नहीं होना, खत्म भी नहीं होना, एंड भी नहीं होना, चलता ही जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब बताइए आपको बात समझ में आ गई, कमेंट करिए, यस करके लिखिए, उसमें थम्स अप करके भेजिए जरा देखें। ऑनलाइन क्लास न चलने का आप ही लोग रीजन है, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं चली ऑनलाइन क्लास। आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाएंगे तो ऑनलाइन क्लास चली नहीं रही है, हम क्या करें, गूगल की सेटिंग ही ऐसी है। चलिए भाई, तो आपको समझ में आ गया ना कि रेशनल क्या हो गया, जो चीजें टर्मिनेटिंग है। एक तो पहली बात, जो टर्मिनेट हो जाए जिसकी वैल्यू डिवीजन करने में, तो तुरंत आंख बंद करके उसको आपको रेशनल लिख देना। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो, बढ़ता चला जाए लेकिन एक ही चीज बढ़े, जो चीज हो वही वही बार बार आनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। तो ये दो क्वालिटियां रेशनल में होती है। इरेशनल में क्या होता है कि आपको देखा आपने कि बढ़ तो रहा है लेकिन बार बार बदल बदल के चेंज हो करके बढ़ रहा है ना, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इरेशनल। तो इसमें क्या क्वालिटियां, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा मतलब एंडलेस होगा, है ना, और दूसरी बात हमारी नॉन रिपीटिंग भी होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ही इसको एंड होना चाहिए, ना ही रिपीट होना चाहिए। दो चीजें याद रख लीजिएगा इसकी, ना समाप्त होना चाहिए इसको,
ठीक है, और ना ही दोहराना चाहिए इसको। ये दो बातें होनी चाहिए। और ये इसके बाद यहाँ पे समाप्त भी हो जाना चाहिए, और अगर समाप्त नहीं हो रहा तो दोहरा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में रेशनल नंबर होता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। थम्स अप करिए जरा, कमेंट जरा करिए कि आपको क्या समझ में आई बातें, है ना। उसके बारे में थम्स अप करिए। जो पहले मैंने आपको चार्ट बताया था, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी देख रहे होंगे वीडियो को, वो भी जरा कमेंट करें कि आपने कभी पढ़ा है। हाई स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, है ना, जो पढ़ चुके हैं। तो आपको कुछ नई चीजें ही सीखने को मिलेंगी। चैप्टर तो बताएंगे ही बताएंगे, हम उसको समझाएंगे, लेकिन कुछ नई चीजें भी आपको बताएंगे। तो क्या आपको परिमेय और अपरिमेय मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गए, है ना। कोशिश की है कि अच्छे समझ में आए। रेशनल क्या, P/Q के फॉर्म में लिखें, और Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी 2-3 क्वालिटी है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड हो जाए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तब रिपीटिंग होना चाहिए, वही सेम टू सेम बार बार दोहराता जाए। इसमें ना ही एंड हो और ना ही रिपीट हो, तब उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बच्चों आज का टॉपिक आपका खत्म हो गया, रेशनल और इरेशनल नंबर। कमेंट करिए, है ना। होमवर्क अब आपको इसमें नहीं मिलेगा, होमवर्क आपको अपनी बुक से ही करना होगा, है ना। और होमवर्क एक छोटा सा अगर मैं देना चाहूं तो होमवर्क लिख लीजिए, कम से कम आप 10 रेशनल नंबर और 10 इरेशनल नंबर नोट जरूर करिएगा, है ना। चलिए भाई, होमवर्क छोटा सा लिख लीजिए, जब कह ही रहे हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। आपका होमवर्क ये रहेगा 10 रेशनल एंड इरेशनल। आपको 10 रेशनल और इरेशनल नंबर अपने मन से लिखने हैं, बाकी बुक से आप करिएगा, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको लाइव क्लास चाहिए, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो भाई सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आप चाहें तो कर सकते हैं, है ना। ये सारे लोगों पर आप लोग केवल अपने गांव तक ही सीमित है ना, मामला ये पड़ रहा है। अगर बाहर के लोगों को भी बताएं कि 9th क्लास की मैथ पढ़ाई जा रही, तो वो लोग भी आने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बस, चलते हैं। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना से सुरक्षित रहिएगा, और इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट जरूर किया करिए। अब शेयर बार बार कहने का क्या मतलब, समझ रहे हो ना मैं क्यों कहता हूँ, यही रीजन है कहने का कि आप ही को फायदा होना। लाइव क्लास की बात अलग होती है, यही चीज अगर लाइव पढ़ा रहा होता, आपके कमेंट आ रहा तो मैं उनको पढ़ रहा होता, तो बहुत अच्छी बात लगती है उसको, है ना। समझ में आई ना मेरी बात। चलिए फिर आज के बाद आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद।